इस खबर के प्रायोजक बाय वागजी मसाले, हर चुटकी में जायका। वागजी प्रीमिक्स स्पाइसेस। इंदौर के ग्राम भाग्यम में सरपंच की उदासीनता और मनमानी के चलते ग्रामीणों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। ग्रामीणों ने बताया कि ड्रेनेज सिस्टम की खराबी के कारण नलों में गंदा पानी आ रहा है, जबकि कुछ क्षेत्रों में नल तो लगे हैं लेकिन पानी की आपूर्ति ही नहीं हो रही। कूड़े, कचरे और गंदगी की समस्या भी वर्षों से बनी हुई है। ग्रामीणों में खासकर महिलाओं का कहना है कि सरपंच ने शिकायत करने पर उनकी समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया जाता। सरपंच उनकी शिकायतों को ठिठोली और हल्के अंदाज में टाल देते हैं, यह कहते हुए कि अभी समय नहीं है, बाद में देखेंगे। जहां एक और भाजपा महिलाओं की इज्जत और सम्मान के लिए सड़कों पर प्रदर्शन करती है, वहीं उनकी ही पार्टी के सरपंच महिलाओं की समस्याओं को नजरअंदाज कर देते हैं। इस स्थिति में तंग आकर उप सरपंच ने जनता के समर्थन के साथ मोर्चा संभाला है। उन्होंने स्वयं दीयती उठाकर गंदगी साफ करने और खुदाई कार्य शुरू कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायतें दर्ज की, लेकिन सरपंच पर इसका कोई असर नहीं हुआ। चुनाव के बाद से सरपंच ने गांव की समस्याओं की ओर ध्यान तक नहीं दिया। ग्रामीण अब उप सरपंच के नेतृत्व में अपनी समस्याओं के समाधान की उम्मीद कर रहे हैं। के जो चेम्बर ओपन नहीं है ना, वो हम नहीं खोदेंगे, और ये जो ओपन है वो करेंगे। ये ओपन जो चेम्बर ये ओपन है वो भी साफ करके अभी करा है, पर पूरा साफ नहीं हुआ है, खाली पानी निकला है। अभी 4 दिन बाद फिर से इनमें पानी निकलने लग जाएगा। ये सरपंच साहब बता रहे हैं महाराज झाँकने भी नहीं आते क्षेत्र। 4 साल होगा भाई साहब, 4 साल हो गए। 4 साल में हमने तो नहीं देखा कि पलट के चुनाव के बाद आए हूँ। अच्छा हाँ। आज आपकी समस्या सुन के कौन आया है पंचायत से? ये हमारे सरपंच जी साहब है, जसपाल भैया, ये आए हैं और ये खड़े होके 2 घंटे हो गए यही खड़े हैं। जो सरपंच साहब के जो एक बंदा था वो आया, देख के चली गया है, बाकी भाई साहब अभी खड़े हैं। जब सरपंच चुनाव हुए थे उस टाइम पे आपसे वादे किए गए थे, सीज लाइन वगैरह के हुआ है जो उन्होंने लिख के दिया था। ना कचरा गाड़ी आ रही है टाइम पे, 4-4 दिन में कचरा गाड़ी आ रही है, हमें इधर उधर फेंकना पड़ रहा है, हम बहुत परेशान इसको लेके आपने कहाँ का शिकायत की? सब पंचायत में कर दी है, सब दूर कर दी है। कल हमारे साथ यहाँ से लेडीज गई हुई थी, इनको पहले तो उन्होंने बोला कि आप आओ, अपन गणेश जी की आरती करेंगे, हम गणेश जी विसर्जन करने जाएंगे, उसके बाद आपकी समस्या सोल्व करेंगे। और आज सुबह से वो सराद में। कौन सी सर, कौन सी पंचायत लगती है? भांगिया ग्राम पंचायत है। सरपंच का नाम मामराज जायसवाल। कभी नहीं आते, कभी नहीं आते। कितने वर्ष हो गए चुनाव में? ये 4 साल तो हो ही गए, 1 साल और 6 महीने बाद आने दिखने लगे। अगले चुनाव में आप उनके लिए क्या क्या करेंगे? मैं तो ये बोल रहा हूँ, जो काली में रह रहा आदमी है, अगर वो खड़ा होगा तो ही वोट देंगे, चुनाव लड़ाएंगे, नहीं तो नहीं लड़ाएंगे। जाना आप भविष्य हमारा जो काम आज खुदाई हो रही है, किस चीज को लेकर हो रही है यहाँ पर? 1 तारीख से 1 हफ्ता हो गया है जब कंप्लेंट कर रहे हैं ऑनलाइन, तो ये फोन से करी किया ना आपके देखो पूरे चेम्बर ओवरफ्लो है, सब रोड पे पानी जा रहा है, सबकी बोरिंग में पानी आ गया है। तो हम कंप्लेंट करने भी कल फोन से तो हो ही रहा था, कॉल करके कल जाके हमने है ना पंचायत में जाके बोला उनको, तो उन्होंने हंसी में सब चीज डाल दी कौन सी है। पंचायत है? कौन है सरपंच साहब? कोई कार्य नहीं कर रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं, उन्होंने भेजा, आगे आए भी नहीं। उन्होंने कल बोला था कि हम आएंगे, देखेंगे, काम करवाएंगे। आज फोन लगाया था 1:30 बजे तो भी नहीं आए। बोले श्राद्ध में, और कल उन्होंने कहा था मैं खुद आऊंगा, काम कराऊंगा, पर आज नहीं आए वो काम करवा। 5 दिन से ऐसे चेम्बर दे रहे, पूरे ऊपर से आ रहे पूरे चेम्बर। रहना दुश्वार है मतलब यहाँ पे? रहना दुश्वार है। बोरिंग में भी पानी आ रहा है, उसमें भी पूरा गंदा पानी है, बोरिंग में भी? हाँ। और उनके नंबर तो दिए उन्होंने, कचरे के पर्चे के नंबर दिए, उसके ऊपर एक भी फोन नहीं लगता है, कोई फोन ही नहीं लग रहा है। एक और पंचायत से किसी भी प्रकार की कोई ध्यान नहीं दिया। चलिए, पूरे बोरिंग में पानी, गंदा पानी पूरा जा रहा है नीचे से, मतलब बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। पानी भर जाता है तो पूरा रोड पे पानी। मतलब भांगिया पंचायत में कोई कार्य नहीं हो रहा है, सरपंच साहब ने कोई भी ध्यान नहीं दे रहा, कोई भी नहीं आ रहा। तो आज ये चेम्बर जो सरपंच साहब ने हमको मुँह दिखाया है, अभी तक वो सरपंच यहाँ मुँह दिखाने के लायक भी नहीं आया हमारे। अच्छा, चुनाव में किए गए वादे जो है आपके पूरे नहीं हुए? नहीं आए उप सरपंच। हाँ, उनको हमने
कॉल करा वो आए। अच्छा वो आए। हाँ। बाकी जो ये कार्य हो रहा है ये सब आपने वो मना कर गए सीपर कि हम फोड़ेंगे नहीं। अच्छा। आपको फोड़ के दो तो हम चेंबर साफ दिया हुआ करेंगे। है। अच्छा तो फोटो यहाँ पे आरोप है लोगों का कि 4 साल हो गए हैं जो यहाँ के सरपंच साहब है मामराज जी, वो यहाँ पर इनको ना इस गली में ना कोई विकास कार्य हो ना कचरा गाड़ी से लेकर बोरिंग के पानी तक लीकेज का जो पानी आ रहा है बोरिंग, क्या कहेंगे आप? पहले तो मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि बात सिर्फ इस गली की नहीं है, बात पूरी कॉलोनी की। कल मेरी बहनें पंचायत गई थी, उनको आश्वासन देने तो ठीक बात है, उनका मजाक बनाया गया, उनके साथ हंसी ठिठोली की गई। क्या ये एक जनप्रतिनिधि की नैतिक जिम्मेदारी है कि आपके क्षेत्र के रहवासी आपकी बहनों जब पंचायत पर आती है तो आप उनके साथ हंसी ठिठोली कर रहे हो? आप ये बोल रहे हो कि आप गणेश जी की आरती करके जाना, आप खाना करके जाना, समस्या को क्या है वो तो होती रहेगी। तो क्या ये एक जनप्रतिनिधि की गंभीरता होती है? पिछले 4 सालों में या मैं कहूँगा कि जब से पंचायत का सत्र चल रहा है, भैया 2 मिनट, पिछले जब से पंचायत का सत्र चल रहा है तब से लगातार इस कॉलोनी में सारी समस्याएं हैं और जनप्रतिनिधि का ये कहना होता है हमारे माननीय सरपंच जी का कि आपकी कॉलोनी मेरी पंचायत में नहीं आती है। तो मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि वोट हमारे रहवासी पंचायत में देते हैं, टैक्स भरते हैं, संपत्ति कर भरते हैं, कचरा शुल्क देते हैं, तो उसके बाद कैसे संभव है कि हमारी कॉलोनी आपकी पंचायत में नहीं आती है? जब आप काम नहीं करोगे तो कौन काम करेगा इस पंचायत का? ये किसकी नैतिक जिम्मेदारी है कार्य करने की? तो सरासर हमारे रहवासियों के संग ये अत्याचार हो रहा है और आज हमारे रहवासी मजबूर हो गए हैं कि चेंबर का काम 8 दिनों से बोरिंग में गंदा पानी आ रहा है, तो आज रहवासी खुद चेंबर साफ कर रहे हैं। ये स्थिति आ गई इस भांगिया पंचायत की। देखने में ये आया है कि यहाँ जैसी गली के अंदर घुसते हैं तो स्वास्थ्य को लेके काफ़ी नीक करा हुआ कार्य दिखता है, जिसमें कचरा, ड्रेनेज का पानी और स्वास्थ्य के बच्चों का खेलना, उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? आप भास्कर की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, विगत महीनों की है, जितना पोल्यूशन दिल्ली में है उतना हमारी भांगिया पंचायत में आया है। तो आप सोचिए कि हमारे प्रदूषण का स्तर क्या है। और आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ कि दूसरी पंचायतों की कॉलोनी का कचरा हमारी पंचायत के कचरा शेड में भेजा जा रहा है, तो हमारे संग ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है और किसके कहने पे किया जा रहा है? आपके द्वारा इसको लेके कहाँ मुद्दे को उठाया गया और कहाँ शिकायत की गई? जनपद में इस मुद्दे को उठाया गया था पर अभी तक कोई भी प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है। और आप चाहें तो मैं आपको कहता हूं कि एक बार आप जाकर वहाँ की स्थितियाँ देखिए कि कचरा सेट की क्या स्थिति है, किस दयनीय स्थिति में हमारे ड्रेनेज के पानी से कितने लोग यहाँ पर गंभीर बीमारी में से होंगे? मैं आपको बता देता हूँ, हमारी इस कॉलोनी में लगभग 10,000 के आसपास रहवासी बंधु रहते हैं और जो कि खतरे के निशान में आप समझ सकते हैं क्या स्थितियाँ चल रही है। स्वच्छता के नाम पर कुछ भी नहीं है यहाँ पर, कचरा गाड़ी आती है। अगर आपकी बात नहीं मानी जाती और सरपंच द्वारा नहीं सुनी जाती तो आप अगला कदम किया जा चुका है, इसकी पर मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्रभावी कार्रवाई हो रही है, इसलिए आज रहवासियों को मजबूर होकर सारा कार्य करने पड़ रहे हैं। अगर इस तरह का विकास खुद जनता करेगी तो सरपंच और सरपंच का चुनाव होने से क्या महत्व रहेगा? इसका सीधा सा है कि मुझे नहीं लगता है कि इस बार जनता किसी भी खोखले वादे में आने वाली है। कोई भी रहवासी बंधु इस प्रकार के निष्क्रिय किसी भी जनप्रतिनिधि को अब अपना वोट नहीं देगा। आपका परिचय? जसपाल सिंह ठाकुर, उप सरपंच, ग्राम पंचायत भांगिया।